भोपाल से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर भोपाल में बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं सीएम मोहन यादव बाइक पर सवार हैं, साथ ही रणदीप हुड्डा भी उनके साथ हैं। बाइक रैली जो कि शुरू हुई आज, सीएम मोहन यादव बाइक पर सवार और साथ ही एक्टर रणदीप हुड्डा भी हैं। आपको बता दें 1 साल पूरा होने पर सरकार जन कल्याण पर्व के तौर पर आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर आज सीएम भोपाल शहबाग को करोड़ों की सौगात भी दे रहे हैं। और इससे पहले 8वें टाइगर रिजर्व का भी उद्घाटन सीएम मोहन यादव ने किया था। श्री कृष्ण की बातें, कृष्ण भगवान जी की बातें जो उन्होंने उन पे अमल करने का जो यहाँ पे एक गीता सार और जो चल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नई पीढ़ी तक ये सब पहुंचे। अभिनेता रणदीप हुड्डा जी भी आए हुए हैं, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, सभी मंत्रीगणों के साथ हमने टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात दी है। उम्मीद करेंगे इससे भोपाल का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों की संभावना बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। ट्रैफिक रूल क्यों भूल जाते हैं हम, बोलने से बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज हम बात करेंगे ट्रैफिक नियमों की, जिसको लोग फॉलो करने में क्यों कतराते हैं, क्यों लापरवाही बरतते हैं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ट्रैफिक और ट्रैफिक से जुड़ने वाले नियमों की अनदेखी, और अनदेखी पर कोई रोके टोके तो गुस्सा, नाराजगी और विरोध भी। हमारी ऐसी ही फितरत क्यों बन गई है। कांकेर में एक महिला ने नो पार्किंग जोन में पहले तो स्कूटी लगा दी। जब ट्रैफिक वालों ने इस पर कार्रवाई की तो इस पर पेशे से टीचर महिला इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई, नाराज हो गई कि उन्होंने अपनी स्कूटी को बीच सड़क पर लगाकर विरोध शुरू कर दिया। इस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ने लगी, जाम भी वहां पर लग गया। क्या गलती सिर्फ उस महिला की है या फिर हम सब की? क्या हमने ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी की इंतहा नहीं कर रखी है? आज ऐसे ही सवालों पर हम बातचीत करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं कांकेर, जहां पर ये घटना घटी। पहले उसी जगह से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कांकेर शहर से देर शाम एक खबर सामने आई थी कि एक महिला सड़क पर स्कूटी के साथ खड़ी हुई है। उस दौरान जो है यातायात काफी बाधित हुआ था। यही वो जगह थी जिस जगह पर वो महिला खड़ी थी, और इसी जगह पर स्कूटी जो थी उसे यातायात पुलिस के जवानों ने लॉक कर दिया था। चूंकि वो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, यह जानकारी निकलकर सामने आई। उसके बाद उसे लॉक किया गया। लगभग आधे घंटे तक वो महिला जो है स्कूटी के साथ इसी सड़क पर, इसी बीच सड़क पर खड़ी रही थी, और यातायात की टीम वहां पर पहुंची और महिला को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। अभी ये वाहन इस तरफ पर खड़ी हुई है, नो पार्किंग जोन है, और यहाँ से गाड़ी को हटाने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह से कई ऐसी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर खड़ी रहती हैं, उन गाड़ियों को हटाने की कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है और लोग बहुत धीरे धीरे आते हैं। ऑफिस जाने का टाइम होता है सबका, वापसी भी सेम टाइम रहता है। तो हमारे अभियान के तहत कम से कम रोड जो है वो दुकानदार जो है अपना गाड़ियाँ जो बोर्ड है वो अंदर लगाएं, और जो ग्राहक आते हैं या जो लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियों को सड़क पे पार्क ना करें। इसके लिए हम लोग समझाइश के तौर पर कल से स्टार्ट किए थे कि जो भी गाड़ी सड़क पर है पहले अनाउंस करके सबको बताया गया, और वापस सभी को जब वापस आने गए तो जो गाड़ियाँ फिर भी नहीं सुनने के बाद उनको व्हील लॉक कराया गया। कहाँ तक खड़ी थी वो गाड़ी, ये जानना चाह रहे हैं? ये गाड़ी जो है जस्ट आप देख रहे हैं मेरे सामने ही, आप देखेंगे तो ये गाड़ी रोड पे ही थी। जो गाड़ी अभी आप देख रहे हैं हमारी कार्रवाई कंटिन्यू सप्ताह भर चलेगी। तो आज भी हम वही कर रहे हैं कि जो गाड़ियां अंदर है उनको और अंदर कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां बोलने पर भी जो हैंडल लॉक है, जो गाड़ी नहीं हट रही है, उनको उन गाड़ियों को हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉक कर दें। अभी कोई चालानी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, केवल जैसे बाकी के समय नुकसान हो रहा था, अगर उनको भी 10 मिनट रुकना पड़ता है तब उनको तकलीफ का सामना कैसे करना पड़ता है, लोग उनसे परेशान होते हैं। तो ये महिला तो बीच सड़क पर आ गई थी सर, गाड़ी पर लॉक लगी हुई थी। उस दौरान कितनी यातायात व्यवस्था बाधित हुई, आप लोगों को कब सूचना मिली? हम लोग जब सूचना मिली तब जब हम लोग की टीम जो है लॉक करते हुए गाड़ी को आगे की जो गाड़ियाँ रोड पे थी लॉक कर दिए थे। महिला को पता चला वो महिला भी खुद शासकीय कर्मचारी है और वो अपना गाड़ी को लेकर बीच रोड पे आ गई थी। अपनी टीम जब वापस आई तो उनको बताया कि आपको ये इस तरह से रोड प्रतिबंधित नहीं करना है। हो सकता है कोई स्पीड बाइक से आता या कोई अन्य वाहन आता, उसी दौरान एक्सीडेंट भी हो सकता था। जागरूकता लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते? क्या होता है, लोग जो है अभी भी इस यातायात नियमों से अनभिज्ञ है, उनके लिए क्या संदेश है? अपना 3 चरण का प्रोग्राम चलता है। एक प्रोग्राम जो है स्कूल से कॉलेज तक के जो छोटे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम लोग बार बार हर महीने 3-4 कैंप्स लगाते हैं, जिसमें स्कूल पे जाके उन पे अवेयरनेस का, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, पेपर्स कैसे होने चाहिए, कैसे आप ट्रैफिक में चलना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन पहले कराते हैं। दूसरा है चालानी कार्रवाई के माध्यम से जो व्यक्ति बार बार करने पे भी ना मानते, जैसे स्पीड बाइक्स हैं
प्रेशर हॉर्न वाले हैं, ट्रिपल सवारीज हैं, सीट बेल्ट की बिना नहीं चलते, उनके लिए चालानी कार्रवाई कंटिन्यू हमारी टीम निकलती है। तीसरा रहता है कि लोगों को इस तरह से अवेयर करें शहर में कि कोई अच्छा जो काम करता है उसको हम गुड सैमरियन की तरह इनाम भी देते हैं, उनको 26 जनवरी 15 अगस्त को पुरस्कृत करते हैं, ट्रैफिक थाने में बुला के सम्मान करते हैं। क्या हो रहा था, आप तो देखे होंगे। और गया था देखने, गाड़ी खड़ी हुई थी बीच रोड में और साइड में वो खड़ी थी कर उसकी लॉक कर दी थी, रीजन वही बता रहे थे, बाकी वहाँ पे मैं देखने और डिटेल वहाँ सामने में नहीं तो क्या लग रहा था कि ऐसा खड़े करना कितना दुर्घटना नहीं, है? बिल्कुल अनुचित है, ऐसे खड़े नहीं करना चाहिए, गलत है वो तो, गलत। आपकी दुकान के सामने भी देखिए वाहनें आती होगी, खड़े होती होगी, क्या समझाइश देते हैं आप? गाड़ी तो रोड के नीचे ही रखना है, किनारे रखना है, वैसे ही सड़क ज्यादा चौड़ी है नहीं, यातायात प्रभावित होता है उससे, बीच रोड में लोग गाड़ी खड़े कर देते हैं, वो अपनी सहूलियत देखते हैं कि हमको एक सेकंड में दवाई लेके या फलाना सामान लेके जल्दी से हम चले जाएंगे, गाड़ी इस चक्कर में रोड में रख देते हैं, जगह होने के बाद लोग सामने नहीं रखते। गुंजाइश के साथ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही स्थिति चलती रहेगी, ये लोग सुधार नहीं पाएंगे। हम कितना समझाइश देंगे, हम तो हमेशा देखते हैं सिर्फ समझाइश ही देते हैं, चालान करते हैं तो ये स्थिति आती है। दोनों पक्ष को देखना चाहिए, पब्लिक को भी देखना चाहिए, पब्लिक से ज्यादा इनको कड़ाई करना चाहिए, समझाइश से कुछ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन, यहाँ के व्यापारी और जनप्रतिनिधियों को मिलकर आम राय बनानी चाहिए और आम जनमानस में ये बात भी आनी चाहिए कि हम अपनी गाड़ी को व्यवस्थित जगह पे ही रखें। जिस जगह पर पार्किंग है वहाँ पर अभी क्या है? वहाँ पर दुकानें बन गई है पुराने बस स्टैंड में, पार्किंग व्यवस्था है नहीं, और मस्जिद चौक में भी सब्जी वाले बैठे रहते हैं, जिस वजह से गाड़ियाँ नहीं रख पाते हैं, तो काफी दिक्कतें होती है सभी को, आपको, हमको, कस्टमर को, सबको दिक्कत है। देखिए, जब यातायात वाले पुलिस वाले निकलते हैं, लोगों को गाड़ियां हटवाते हैं तो ठीक हो जाता है, उनके थोड़ी देर जाने के बाद फिर से वही स्थिति आ जाती है वापस। कंटिन्यू कोई है तो नहीं गाड़ी हटाने वाला, कोई भी आता है कहीं पर भी गाड़ी खड़ कर चला जाता है। सब्जी वाले यहाँ लगाते हैं, सब्जियाँ लेने वाले लोग खड़े कर देते हैं गाड़ियाँ, तो वैसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जाता है क्योंकि पार्किंग की बहुत समस्या है। पार्किंग की बहुत समस्या है। देखिए, पार्किंग की बहुत बेहद समस्या है क्योंकि ये जो कांकेर शहर है वो काफी सकरे रास्तों से होकर गुजरने वाला शहर है। हालांकि थोड़ी चौड़ी जरूर हुई है लेकिन फिर भी पार्किंग की बेहद समस्या है। जिस जगह पार्किंग होनी चाहिए वहां पर सब्जी का पसरा लग रहा है, जिस जगह पार्किंग होनी चाहिए वहां पर दुकानें बन रही हैं, जिस जगह पार्किंग होनी चाहिए वहां पर छोटी छोटी गुमटियां लग रही हैं। तो ये समस्याओं से कांकेर बेहद जूझ रहा है। इस समस्या को लेकर सभी लोग परेशान हैं, व्यापारी ही नहीं, आम जनता भी परेशान है। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संजय शर्मा है हमारे साथ, एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़ से। बलराम हिरवानी हमारे साथ हैं, पूर्व एएसपी हैं ट्रैफिक। मनीष पेलीवर है, रूट सेफ्टी एक्सपर्ट। डॉक्टर शोभा शर्मा है, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे, लगातार हादसों में इजाफा हो रहा है ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर, क्या लगता है आपको, क्यों लोग फॉलो नहीं करते हैं ट्रैफिक नियम जो खुद उन्हीं की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं? संजय जी आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हमारे साथ बलराम हिरवानी भी हैं, पूर्व एएसपी ट्रैफिक। बलराम जी, जिस तरीके से लगातार ऐसे मामलों में इजाफा हो रहा है ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के चलते, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के चलते आए दिन सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, आखिर क्यों लोग इस तरीके से ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं करते हैं जो खुद उन्हीं की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं? जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ये तो सर्वविदित है, लेकिन लोग इसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते। इसमें जो छत्तीसगढ़ स्टेट में देखा जाए तो लगभग 6166 लोग पिछले साल काल कलवित हुए। तो ये आंकड़े बहुत हैं, इसको लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए। और ट्रैफिक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति या विभाग से संबंधित नहीं है, ये सभी लोगों को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आम आदमी को भी, जो नागरिक है, उसे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। या इतना बल रहता नहीं है, यातायात का बल हो चाहे किसी विभाग की उपस्थिति हो, सदैव सड़क पर उपस्थिति नहीं हो सकती, लेकिन नागरिक जो है सदैव सड़क पर रहते हैं और इन्हें अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभानी पड़ेगी। जो चीजें कम होती हैं उसकी अनुशासित और संयमित उपयोग की आवश्यकता होती है। सड़कें वाहनों की तुलना में कम हैं, तो इसका दुरुपयोग ना हो पार्किंग में या
बाजार लगाने में, अतिक्रमण करने में, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो और रखना चाहिए ख्याल, लेकिन फिर वो यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने पहले शुरुआत इस तरीके से की बलराम जी कि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन देखिए अगर हर कोई यही सोचेगा कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर हाल यही होगा। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है हमें उसी में तो मैनेज कर फिलहाल चलना होगा ना सर। मनीष जी, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट आप हैं, आप मुझे बताइए आपको कहाँ खामी लगती है, आखिर दिक्कत कहाँ है? इतना फाइन बढ़ा दिया है, लगभग डबल कर दिया है नियमों की उल्लंघन करने वालों पर, लेकिन फिर भी इन पर लगाम नहीं लग रही है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आज चूंकि संविधान दिवस है तो संविधान में हमारे साथ अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं जी। जो भी वाहन चालक जो सड़क पर वाहन चला रहे हैं उन्हें लाइसेंस इशू होता है और लाइसेंस के साथ ये माना जाता है कि उन्हें यातायात के सभी नियमों की जानकारी है। एक दूसरा, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और वो सभी नियमों का पालन करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे अभी की जो हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, इनका ट्रैफिक के प्रति सम्मान भी नहीं है, ट्रैफिक के नियमों के लिए, और ट्रैफिक के नियमों से या चालानी कार्रवाई या इस तरह के फाइन जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनसे डर भी नहीं है। हमारे प्रजातंत्र में एक ओवरऑल व्यवस्था ने लोगों को बहुत बिगाड़ दिया और उनके जो व्यक्तिगत स्वार्थवश वो इस तरह की व्यवहार, जैसा आपने बताया कांकेर में है, उस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लोगों को उनके अहम पे ये चोट लगती है, उन्हें लगता है कि हमें ट्रैफिक का नियम का पालन करेंगे तो हम कम समझे जाएंगे। और देखिए, इसमें बहुत सारी ट्रैफिक में तीन चीजें होती है, एक इंजीनियरिंग होता है, एक एनफोर्समेंट होता है और एजुकेशन। इंजीनियरिंग तो ट्रैफिक की व्यवस्था, अगर हम कहें रोड कितनी चौड़ी है, पार्किंग की व्यवस्था है नहीं है, कहाँ बाजार होना चाहिए, कहाँ पार्किंग होना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसके साथ साथ एनफोर्समेंट जो है वो पुलिस का काम है कि ट्रैफिक के नियम है उनका पालन कराना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, अवेयरनेस की कुछ हद तक कमी है, और अवेयरनेस जो भी होती है लोगों को उसको फॉलो करने के लिए ये शुरुआत हमेशा मुझे लगता है घर से होनी चाहिए। हम न केवल ट्रैफिक रूल अगर हम देखें तो हम नागरिक हर तरह के नियम तोड़ने में अपनी शान समझते हैं, और ट्रैफिक नहीं और भी व्यवस्थाएं इसी तरह असफल हो जाती हैं प्रशासन शासन के प्रयासों के बावजूद। सभी के प्रयासों में कमी है और सभी अगर मिलजुल के प्रयास करेंगे, और फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम विदेशों की बात करें या कंपैरेटिवली दूसरे प्रदेशों की बात करें, वहां लोग बहुत हद तक ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं और बहुत डरते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में हमें डर ही नहीं है, हमें कार्यवाही का डर नहीं है, और हम बेखौफ इनका मखौल उड़ाते हैं ट्रैफिक नियमों का। बिल्कुल मनीष जी, डर नहीं है, शायद यही एक बड़ी वजह भी है जो इस तरीके से उनको कोई दिक्कत नहीं हो। वो सोचते हैं कि अगर पालन किया तो जैसा कि आपने कहा भी कि कई बार कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि छोटा समझते हैं कि अगर हम कोई रूल फॉलो करेंगे तो। डॉक्टर शोभा, ये किस तरीके का बिहेवियर इसको माना जाए? जब हमने जो हम कांकेर की खबर दिखा रहे हैं, जिस पर ये पूरा हम शो भी कर रहे हैं, कि एक महिला जब उन्हें नो पार्किंग जोन में अपनी स्कूटी खड़ी कर दी और उनको रोका गया तो उन्होंने बीच सड़क पर अपनी स्कूटी लगा दी बजाय कि अपनी गलती मानने के। किस तरीके का बिहेवियर ये है कि जब आपको गलती के बारे में एहसास कराया जा रहा है तो आप समझने की और डबल आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं और डबल आक्रोशित आप और गुस्से में आ जाती हैं। इसको क्या कहा जाएगा? किस तरीके की उस वक्त मेंटल स्टेज होती है किसी भी शख्स की जो ऐसे बिहेव करता है? जैसा कि सर ने भी बहुत अच्छे से बताया कि शुरुआत जो होती है ना पर्सन की, वो घर से ही होती है। घर में शुरू में हम चीजों को, अपने पेरेंट्स के बात को नहीं मानते हैं, उसको बात को मानना छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जैसे सेल्फ एस्टीम लो हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन किया जा रहा है। वही सब चीजें फिर स्कूल में जाती हैं, स्कूल से फिर वो रोड पे भी आती हैं। उनको सब पता है कि यहाँ पर अगर हम पार्किंग करेंगे ये चीज गलत है, यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। एवरीथिंग दे नो, बट स्टिल दे ब्रेक द नियम। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो हेल्पलेसनेस है। तो उनके जो बिहेवियर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट। ये कुछ ना कुछ पर्सन के अपने ट्रेट होते हैं जो भी सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं वो उनको फॉलो करना नहीं चाहते हैं। उनको, और अगर वो फॉलो करने के लिए उनको फोर्स किया जाता है तो फिर उनका बिहेवियर बहुत एग्रेशन में निकलता है। उसके रीजन कई सारे हैं। पर्सन में बहुत ज्यादा आजकल एक तो इम्पल्सिविटी है। हर कोई क्या है, बहुत जल्दबाजी में है। उनको लगता है बस जल्दी से काम हो और चले। लेकिन जब उनके काम में हिंड्रेंस को प्रॉपर लॉ बताया जाता है, रूल बताए जाते हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उनको नीचा गिरा दिया
उनकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंच गई है, या फिर उनको लगता है कि हम तो हेल्पलेसनेस है। अब हेल्पलेसनेस के जो रिवर्ट में उनका जो इमोशंस आता है वही एग्रेशन होता है कि लो हम नहीं करेंगे। और फीमेल में स्पेसिफिकली ये होता है कि वो अपने जेंडर को लेके भी ना, क्योंकि एक जो लॉ है कि भाई वो जो बोल देंगे वो बात को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये बहुत गलत है। रूल फॉर रूल सबके लिए है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो उनको लगता है कि हम लोग ज्यादा शायद शोर करेंगे, अब आप लोग अपने ज्यादा थोड़ा एग्रेशन दिखाएंगे तो शायद लोग हमें कंसीडर करेंगे, तो दे वांट जस्ट सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, उसकी वजह से ये सारी चीजें करती हैं। ये सारे जो ट्रेट है होते हैं ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी के होते हैं। जी संजय जी, आपको लगता है कि सख्ती और ज्यादा होनी चाहिए? देखिए जैसा कि अभी शोभा जी ने भी कहा, कोई चीज वैसे फोर्सफुली तो हम नहीं करवा सकते हैं, हम जितना फोर्सफुली अगर किसी काम को करवाने की कोशिश करेंगे उतना ही उसका विरोध भी देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि सख्ती की कमी है या हमें कुछ बदलाव करने चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए, या फिर और किसी तरीके से हम आम लोगों को समझा सकते हैं? आपको लगता है किस चीज की जरूरत है इस तरह? धन्यवाद ज्योति जी, एक बड़े अच्छे विषय पर मुझे शामिल करने के लिए। मैं इस पर्टिकुलर घटना के बारे में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। जहां आपने पूछा कि सख्ती होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अचानक सख्ती के स्थान पे सबसे पहले लोगों को समझाइश दी जानी चाहिए। और जो कांकेर पुलिस है 2 दिन पहले से ही ये कार्रवाई कर रही है, लोगों को समझाइश भी दे रही है। इस पर्टिकुलर घटना के बारे में मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक केवल 5-7 मिनट पहले वहां पे माइक से अनाउंस करके सबको ताकीद की गई थी। जिनकी गाड़ियां थी उनको भी कहा गया था, जो लोग गाड़ी के साथ में नहीं थे उनको भी कहा गया था कि आप गाड़ी साइड में लगा लीजिए, ताकि दूसरे जो आने जाने वाले लोग हैं वो सुगमता से आना जाना कर सके, यातायात सुगम हो सके जी। और जैसे ही वो समझाइश वाली पार्टी आगे गई है और ये जिन महिला का जिक्र हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोगों को समझाइश देना, लोगों को जानकारी देना, लोगों को शिक्षा देना, उस वर्ग से ही आती हैं। वो महिला शिक्षिका है ऐसा मुझे बताया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि यदि टीचर्स भी यदि इस तरह का बिहेव करने लगे तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मैं डॉक्टर शोभा शर्मा जी के और मनीष जी के भी जो स्टेटमेंट से काफी इत्तेफाक रखता हूं, जो उन्होंने बिहेव के बारे में और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मनीष जी ने बताया। मुझे लग रहा है कि जो नई प्लानिंग वगैरह हो रही, अर्बन प्लानिंग, और जिससे मनीष जी जुड़े हुए हैं और काफी अच्छे अच्छे सुझाव भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में देते रहते हैं जी। पैरेलली ये भी किए जाने की जरूरत है कि हमारे सभी लोगों के लिए व्यवस्था हो, हम सड़कों का चौड़ीकरण करें, नई सड़कें बनाएं, सब भी कुछ करें, लेकिन साथ ही साथ में पार्किंग, कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, मार्केट प्लेसेस में जो खाली बचे स्थान हैं वो किसी को आवंटित करने के स्थान पे भविष्य के लिए पार्किंग वगैरह के लिए भी रखें। दोनों चीजें हो सकती है। और इससे परे जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो एग्जिस्टिंग जो पार्किंग प्लेसेस हैं, जैसा डॉक्टर शोभा ने बताया अभी कि लोगों के पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है कि वो हर मिनट में सेकंड्स में अपना काम करना चाहते हैं। संजय जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि पार्किंग की जो जगह है उसकी उपलब्धता और ज्यादा बढ़ाई जाए। आपके पास फिर से मैं लौटूंगी, इसी बीच हम अपने दर्शकों को इंदौर भी ले चलते हैं और इंदौर के लोगों से जानते हैं कि वो ट्रैफिक नियमों पर क्या कहते हैं, क्या उनकी राय है। तनुश्री, हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई ने कुछ लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए इंदौर शहर में कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं सड़क पर नो पार्किंग का बोर्ड है, पर तब भी यहाँ पर जो है बेधड़ल्ले से गाड़ियाँ जो खड़ी रहती है, नो पार्किंग के सामने जो है गाड़ियाँ पार्क हो जाती है, जिस वजह से ट्रैफिक जो है वो लगातार यहाँ पे जाम रहता है, लोगों का आना जाना जो रहता है उस वजह से लोगों को दिक्कत भी होती है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार यादव है। शिव जी, आप यहाँ पर ही काम करते हैं? हाँ, यहीं पे काम करता हूँ मैं, मेरी दुकान है। ये लोग बाग यहाँ नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो आम जनता को बहुत परेशानी होती है, इससे बहुत दिक्कत आती है। 10-20 रुपए के चक्कर में आदमी अंदर नहीं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करता है, इसलिए आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर ट्रैफिक व्यवस्था की और जो हमारे प्रशासन के द्वारा जो सेवाएं दी गई है इंदौर में, क्या वो सेवाएं कम है या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या फिर लोग ही जो है वो जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? नहीं, प्रशासन तो ध्यान दे रहा है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। बोलने के बाद भी नहीं, यहाँ नहीं 10-20 के चक्कर में अंदर नहीं लगा रहे हैं पार्किंग में गाड़ियाँ,
इसलिए आम जनता को ही परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि 10-20 के रुपए के चक्कर में लोग 10-20 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं। 10-15 लाख की गाड़ी की सेफ्टी तो रहती है ना, 20 रुपए की क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं 20 रुपए। सर बात करें अगर ट्रैफिक व्यवस्था की, तो जब सड़कों पे गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि लोगों को जो है पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए या पार्किंग की कमी है शहर में? पार्किंग में तो गाड़ी खड़ी करनी ही चाहिए, पर पार्किंग की कमी है। पार्किंग में जाओ, एक तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, पहले पार्क में खड़ी रखो, बहुत देर के बाद नंबर लगता है तो जाके गाड़ी मिलती है। पार्किंग की जगह अच्छी होनी चाहिए, रोड पे गाड़ी नहीं लगना चाहिए। गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और पार्किंग कम है, और पार्किंग में क्या समस्या बहुत आती है, जब पार्क करने जाता है आदमी वहाँ 10-15 मिनट ख़राब हो जाते हैं, फिर निकालते समय टाइम ख़राब होता है, इस समय में आदमी लेट हो जाता है, इसलिए आदमी रोड के किनारे लगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है प्रशासन की गलती है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है? अवेयरनेस भी कम है, और जगह भी जैसे पार्किंग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। पार्किंग होगी तो ऑटोमेटिक आदमी क्या है कि अपना पार्किंग करे, सही सड़क है। इंदौर शहर में कुछ सालों पहले जो है स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत की गई थी। हालांकि वो स्मार्ट पार्किंग्स में भी 1 या 2 स्मार्ट पार्किंग जो है वो फंक्शनल है, बाकी सब जो है धूल खा रही है। बात करें अगर पार्किंग व्यवस्था की, तो अभी भी नो पार्किंग बोर्ड के आगे धड़ल्ले से लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इंदौर में, जिस वजह से ट्रैफिक जाम लगातार लगा रहता है। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो इंदौर से आप रिपोर्ट देख रहे थे बलराम जी। जो इंदौर की रिपोर्ट में ज़्यादातर वैसे जगहों पर लोगों का यही कहना है कि देखिए पार्किंग स्पेस नहीं रहेगी, तो फिर कहाँ पर आप अपनी गाड़ी या बाइक खड़ी करेंगे? क्या आप ये मानते हैं कि कई जगह पर प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि भीड़ भरे बाजार में वहाँ पर मार्केट एरिया तो पूरा डेवलप कर दिया गया है, लेकिन जो पार्किंग की अरेंजमेंट वहाँ पर होनी चाहिए थी उसकी प्रॉपर तरीके से वहाँ पर उसको डिज़ाइन ही नहीं किया गया, इसीलिए जहाँ तहाँ लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं? ये पार्किंग के लिए अभी लोगों में पार्किंग की जो सुविधा है वो सबसे कम प्रायोरिटी में है। बिल्डिंग बनती है तो उसकी आवश्यकता के अनुरूप जितनी पार्किंग होनी चाहिए उतनी डेवलप नहीं करते हैं, लोगों की प्रायोरिटी कम है। तो इसमें लोगों को समझना है, हर आदमी को अपना अपना जिम्मेदारी ठीक निभाएंगे तभी ये चीजें बदलेंगी। रोड में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या समय ज्यादा लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें जैसे कि मार्केट का डिसेंट्रलाइजेशन है, मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो रही है। लोग एक छोटी चीज खरीदने के लिए भी एक पर्टिकुलर मार्केट में ही जाते हैं, जबकि मार्केट डिसेंट्रलाइज कर दें तो जिस कॉलोनी में जो आदमी रह रहा है उसमें वो सामान मिल जाए। जैसे कि रायपुर के बगल में ही है भिलाई सिटी, जिसको विदेशियों ने प्लान किया, तो उसमें सेक्टर है, तो सेक्टर में जो बेसिक चीजें हैं, स्कूल है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, वो सब एक सेक्टर में एक तो प्लानिंग में भी बदलाव की जरूरत है, प्लानिंग में भी बदलाव की जरूरत है। मनीष जी, आप रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, हम चाहेंगे अच्छा सा आप एक टिप हमारे दर्शकों को दें, एक सुझाव हमारे दर्शकों को दें ट्रैफिक नियमों को पालन करने से जुड़ा हुआ कोई भी। जी, जैसे हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो मैं एक बहुत अलग ट्रैफिक की बात बहुत अच्छी करना चाहूंगा कि ट्रैफिक की समस्या या हम पार्किंग की समस्या या रोड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम क्यों हो रही है। इसकी एक वजह है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अगर एक बस है, एक बस में 50 लोग अकोमोडेट हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए 50 टू व्हीलर्स कम हो जाते हैं। जी, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जितना मजबूत होगा तो रोड में। मनीष जी देखिए वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आपसे एक सुझाव मांगा था क्योंकि वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी सारे गेस्ट से एक छोटा सा वाइंड अप लाइन लेने का। आप जल्दी से एक सुझाव हमें और हमारे दर्शकों को दीजिए रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करें ताकि इस तरह की समस्याएं कम हो जाए। जी सर। शोभा मैम, आपने कहा था कि वक्त की कमी, आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, कैसे उसको डेवलप किया जाए ताकि हम नियमों का पालन करें? टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले जरूरी है। घर से अगर आपको लगता है तो टाइम से निकलें, जो रूल्स है उनको फॉलो करें, और जो रूल जो फॉलो करता है उसको भी एक रिवॉर्ड दिया जाए ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि ये सबके लिए ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी शोभा जी। संजय सर आप हमारे साथ जुड़े, और बलराम हिरवानी जी आपका भी, शोभा आपका, और साथ ही मनीष जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, थोड़ी सी पेशेंस भी दिखाई जाए, और पार्किंग अरेंजमेंट्स और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इस तरीके की कोई दिक्कतें ना आए। फिलहाल हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।